द क्लॉक कैन नॉट बी लॉक्ड, अर्थात समय पे कोई ताला नहीं लगा सकता। द क्लॉक कैन नॉट बी लॉक्ड, क्लॉक माने घड़ी, लॉक माने ताला, तो समय को कोई ताला नहीं लगा सकता। दैट मैन इज वाइज, ओनली दैट मैन इज वाइज हुज फॉलीज आर कंसील्ड, अर्थात केवल वो आदमी बुद्धिमान कहलाता है आज के युग में जिसकी मूर्खताएं छिपी रहती हैं। आज मैं जो समझाने जा रहा हूं वो है यूज ऑफ सम, यानी सम शब्द का यूज, एनी शब्द का यूज, नर शब्द का प्रयोग और कुछ और भी है। तो सबसे पहले मैं समझाऊंगा सम और एनी का प्रयोग। सम का अर्थ होता है कुछ और एनी का अर्थ होता है कोई। सम का अर्थ है कुछ, इसका प्रयोग अफर्मेटिव तथा उन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में होता है जिनमें निवेदन करने का भाव हो, विनम्रता का भाव हो। एनी का अर्थ होता है कोई, इसका प्रयोग नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में होता है। अब कैसे होता है मैं उदाहरण समेत बताऊंगा। इसका उदाहरण है आई हैव रेड सम गुड बुक्स, मैंने कुछ अच्छी किताबें पढ़ी हैं, पढ़ ली हैं या पढ़ चुका हूं, मैं कुछ अच्छी किताबें पढ़ चुका हूं। तो ये अफर्मेटिव में सेंटेंस है। अब है दे हैव नॉट रेड एनी बुक। अब ये एनी जो है वो नेगेटिव का सेंस देता है, तो ये सम पॉजिटिव का सेंस देता है, अफर्मेटिव का। दे हैव नॉट रेड एनी बुक, उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी है, कोई किताब नहीं पढ़ी है। अब ये देखिए अगला सेंटेंस, वुड यू टेक सम स्वीट्स प्लीज। प्लीज शब्द का प्रयोग विशेष रूप से देखें कि इसमें वुड शुरू में लगा हुआ है और सम भी लगा हुआ है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये और ये निवेदन के लिए है। कैसे? क्या आप कुछ मिठाइयां लेना पसंद करेंगे? क्या कुछ आप मिठाई लेंगे? कृपया आप कुछ मिठाइयां लेंगे? तो इंटेरोगेटिव में ये सेंटेंस है और इसका प्रयोग निवेदन के लिए किया जाता है। सम का प्रयोग विशेष रूप से देखें, हैव यू गॉट एनी न्यूज अबाउट द स्ट्राइक, क्या तुमने हड़ताल के बारे में कोई खबर सुनी है? क्या आपने हड़ताल के बारे में कोई खबर सुनी है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग होता है एनी का। तो काय में होता है? इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में। और सम का प्रयोग किसमें किया गया है? एक तो प्रश्नवाचक में यानी निवेदन के लिए, और दूसरा अफर्मेटिव में किया गया है, आई हैव रेड सम गुड बुक्स, मैंने कुछ अच्छी किताबें पढ़ी हैं। अब नन का प्रयोग देखें। नन का अर्थ होता है कोई नहीं। नन का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। नन का अर्थ होता है कोई नहीं। जैसे उदाहरण के लिए, नन वाज स्लीपिंग इन द रूम, कमरे में कोई नहीं सो रहा था। दूसरा सेंटेंस देखें, नन ऑफ देम फेल्ड इन द टेस्ट, टेस्ट में कोई फेल उनमें से नहीं हुआ, उनमें से टेस्ट में यानी परीक्षा में कोई फेल नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस नन का प्रयोग किया जाता है। और फिर से बताता हूं, नन का तात्पर्य है कोई नहीं। आगे है नो या नॉट एनी का प्रयोग। इसमें ये सावधानी बरतनी है, पहली बात तो नो का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है, एडजेक्टिव की तरह, विशेषण की तरह। नाउन के पहले, किसी नाउन के पहले किया जाता है। इसका प्रयोग नॉट एनी के स्थान पर भी कर सकते हैं। अब उदाहरण से मैं बताऊंगा, नो माने नहीं और नॉट एनी माने कोई नहीं, लेकिन लगभग सेम अर्थ रखते हैं दोनों। उदाहरण के तौर पर देखें, आई हैव नो वर्क दीज डेज, मेरे पास आजकल कोई काम नहीं है।
ना नौकरी है ना कोई चाकरी है, ये सेंस है। आई हैव नो वर्क दीज डेज, मेरे पास आजकल कोई काम नहीं है। दीज डेज माने आजकल, वर्क माने कार्य। आई हैव नॉट एनी वर्क दीज डेज, अब इस पर ध्यान दें कि नो के स्थान पर नॉट एनी भी आ सकता है और नॉट एनी के स्थान पर नो आ सकता है। आई हैव नॉट एनी वर्क दीज डेज, मेरे पास आजकल कोई भी काम नहीं है। तो ये दोनों लगभग सेम सेंस रखते हैं। अब आगे देखें, बोथ तथा ऑल का प्रयोग। बोथ तथा ऑल का प्रयोग, बोथ का अर्थ होता है दोनों, जैसे कोई दो चीज है, दोनों। तो और ऑल का अर्थ होता है सभी, यानी दो से अधिक सारी चीजें। बोथ का प्रयोग ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है। बोथ संख्या में दो होने का बोध कराता है। ऑल का तात्पर्य सभी वस्तु, स्थान या प्राणी से होता है। जैसे उदाहरण के लिए, बोथ दिल्ली एंड आगरा आर बिग सिटीज, दिल्ली और आगरा दोनों बड़े शहर हैं। दिल्ली और आगरा दोनों बड़े शहर हैं, तो दो के लिए यूज किया गया है। और सबके लिए, कई चीजों के लिए यूज किया जा सकता है। ऑल में सभी वस्तुएं आती हैं, स्थान आते हैं और प्राणी भी आते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, सारे विद्यार्थी उपस्थित थे। तो ये बोथ दो के लिए आता है और सभी के लिए आता है। और इनका प्रयोग इस प्रकार से, जैसे मैंने बताया, होता है। बोथ का प्रयोग प्रारंभ में हुआ है, ऑल का प्रयोग भी प्रारंभ में हुआ है। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आई हों तो कृपया सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को